नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण चल रहा है, तो कारक प्रकरण में पंचमी विभक्ति में ध्रुवम अपादानम हो गया था और अपादाने पंचमी, ये दो सूत्र हो गए थे। आज अगला वार्तिक देखते हैं। वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा अर्थात घृणा करना, विराम बंद हो जाना या रुक जाना या अलग हो जाना, छोड़ देना, हटना, कुछ भी कह सकते हैं आप। और प्रमाद भूल या असावधानी करना। प्रमाद का अर्थ यहाँ पर भूल या असावधानी करना के समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात जिस वस्तु से घृणा करे, जिससे हटे या जिसे दूर कर दें या जिस काम में भूल करे, इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण हिंदी में दिया गया है, धैर्यवान पुरुष अपने निश्चय से नहीं हटते, तो यहाँ पर भी पंचमी होगा। और राजा कर्म से नहीं टला, यहाँ पर भी कर्म से नहीं टला, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति लगेगी। पाप से घृणा करता है, धर्म से भूल करता है, अपना कर्तव्य भूल गया, इन वाक्य में निश्चित ही शब्द से संस्कृत में पंचमी होगी। अर्थात जैसे न निश्चितार्थाद विरमति धीरा। उदाहरण देखते हैं। प्रत्यावृत पुनरिव सामे जानकी भी प्रयोगा, ये उत्तर रामचरित की उक्ति है। यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति लगी है। पापा जुगुप्सते अर्थात पाप से घृणा करता है। पापा जुगुप्सते, तो यहाँ पर इस वाक्य में जो घृणा का विषय भूत कारक है वो पाप है। अतः जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम सूत्र वार्तिक से पाप की अपादान संज्ञा हुई और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर के पापात शब्द बना। धर्मात् प्रमादयति, धर्मात् प्रमादयति में अर्थात धर्म के विषय में प्रमाद करता है, तो इस वाक्य में जो धर्म है, यहाँ पर धर्म से प्रमाद किया जा रहा है। अतः जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम वार्तिक से धर्म की अपादान संज्ञा हुई और पंचमी अपादाने पंचमी से यहाँ पर पंचमी विभक्ति होकर के धर्मात् बना। इसी प्रकार पापाद, जैसे पापाद विरमति, यहाँ अर्थात पाप करने से रुकता है, तो इस वाक्य में जो है पाप में प्रवृत्त नहीं होता है। अतः जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम वार्तिक से यहाँ पर पाप की अपादान संज्ञा हुई है और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर के पापात शब्द बना। यही सूत्र पूछे जाते हैं, जैसे पापाद जुगुप्सते धर्मात् प्रमादयाति और पापाद विरमति, यही उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। यहाँ पर भी पंचमी प्रमत्त के अर्थ में पंचमी विभक्ति होगी। ये मेघदूतम का है पहले ही श्लोक। टिप्पणी में देखते हैं क्या दिया, जिसके विषय में भूल या असावधानी होती है, जिस विषय में भूल हो जाए या असावधानी हो, उसमें सप्तमी भी होता है, अर्थात उसमें सप्तमी का भी प्रयोग होता है। जैसे न प्रमादयति प्रमादाशु विपश्चिता, ये मनुस्मृति का है। तो यहाँ पर सप्तमी का भी प्रयोग हुआ है यहाँ। और पंचमी का भी न प्रमादयन्ति
प्रमादाशु न प्रमादयन्ति प्रमदाशु विपश्चिता। यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होगा। अगला उदाहरण है सूत्र है भित्रार्थानां भय हेतु। अगला सूत्र है भित्रार्थानां भय हेतु, अर्थात भय के अर्थ वाली, अर्थात जो भय से भय अर्थ में जो प्रयोग हो, और त्राण अर्थ की धातु के योग में जिससे भय हो या रक्षा की जाए वहाँ पर अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण परिभाषा देखते हैं, जिससे डर मालूम हो अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो। जिससे डर मालूम हो अथवा जिससे डर के कारण रक्षा करनी हो उस कारक को अपादान कहते हैं। या फिर भय के अर्थ वाली और त्राणार्थक धातु के योग में जिससे भय हो और जिससे रक्षा की जाए वहाँ पर अपादान संज्ञा होती है। जैसे चौरात विभेति, अर्थात चोर से डरता है। तो यहाँ पर भी देखो डर के कारण, अर्थात यहाँ पर भय है तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगा चौरात विभेति। तो चोर से डरता है, तो यहाँ भी धातु के प्रयोग में भय के कारण विभेति, अर्थात भय के कारण चोर की भित्रार्थानां भय हेतु सूत्र से चोर की अपादान संज्ञा हुई, और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर के यहाँ पर चौरात बना। इसी प्रकार एक और उदाहरण है चोरात त्रायते, अर्थात चोर से रक्षा करता है। तो यहाँ पर त्रा धातु आई है, तो त्रा धातु के योग में चोर में भित्रार्थानां भय हेतु सूत्र से यहाँ पर अपादान संज्ञा हुई चोर की, और अपादाने पंचमी सूत्र लग करके पंचमी विभक्ति होकर के चोरात ये बना। अगला उदाहरण है सर्पाद भयम, अर्थात सर्प से डर रहा है। तो यहाँ पर भी सर्प में अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर के सर्पाद बना है, और भित्रार्थानां भय हेतु से यहाँ पर सर्प की अपादान संज्ञा हुई है। इसमें भय के कारण चोर और सांप है, इसलिए ये अपादान है, क्योंकि भय के योग में सर्पात में अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। रक्ष माम नरक पातात, अर्थात नरक में गिरने से मुझे बचाओ। यहाँ पर रक्षा करने के अर्थ में आ गया, या फिर बचाव करने के, जो भी आप कहें, बचाव और रक्षा एक ही हुआ। तो यहाँ पर भी नरक पातात में पंचमी विभक्ति हुई है रक्षार्थ में। भीमाद दुःशासनम त्रातुम, अर्थात भीम से दुशासन को बचाने के लिए, तो यहाँ पर भी भित्रार्थानां भय हेतु सूत्र से भीम की अपादान संज्ञा हुई है, और अपादाने पंचमी सूत्र से यहाँ पर भीमाद बना। यहाँ भी नरक पात और भीम ये भय के कारण है, इसलिए यहाँ पर अपादान हुआ है। तो मित्रों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।